कैथल के एमडीएन ग्लोबल स्कूल में आयोजित किया गया सेमिनार। किस तरह से बच्चे शिक्षा के साथ और बेहतर स्मार्ट बन सकते हैं, तो बच्चे इस डिजिटलाइजेशन युग के दौरान कैसे और बेहतर स्मार्ट बन सकते हैं। कैथल के एमडीएन ग्लोबल स्कूल में आयोजित किया गया सेमिनार में बच्चों को शिक्षा को लेकर प्रेरित किया गया कि किस तरह से बच्चे शिक्षा के साथ और बेहतर स्मार्ट बन सकते हैं, जिसको लेकर आचार्य पवन द्वारा बच्चों को तमाम जानकारियां दी। सीधी तस्वीरें कैथल के एमडीएन ग्लोबल स्कूल की हैं, जहां बच्चों को बारीकी से कि किस तरह से आप बेहतर तरीके से स्मार्ट बन सकते हैं और अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, उसी बारे में आज इस सेमिनार का आयोजन किया गया। लगातार काफ़ी समय से आचार्य पवन द्वारा विभिन्न स्कूलों में इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चे अपने विकास को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज उसी को लेकर कैथल के एमडीएन ग्लोबल स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। लेकिन इस सेमिनार में बच्चों को क्या क्या गुण सिखाए गए और बच्चे इस डिजिटलाइजेशन युग के दौरान कैसे और बेहतर स्मार्ट बन सकते हैं, उसी को लेकर आज इस सेमिनार में बच्चों को समझाया जा रहा है। लेकिन पवन जी से जानेंगे कि क्या कुछ कहना है और किन किन बातों को लेकर बच्चों को प्रेरित किया गया। मैं आचार्य पवन हूँ और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बच्चों की एजुकेशन स्टडी से रिलेटेड वर्कशॉप्स करता हूँ। आई हैव कंडक्टेड मोर देन 1700 स्कूल्स, और जब से एमडीएन ग्लोबल स्कूल कैथल में इस्टेब्लिश हुआ है तब से लगातार हर साल और कई बार साल में 2-3 बार मैं यहाँ पे बच्चों से इंटरेक्शन के लिए आता हूँ। तो आज भी मेरा कैथल आना हुआ। बेसिकली आई एम फ्रॉम ग्वालियर। तो आज मैंने बच्चों से स्मार्ट एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया कि जो कोविड 2 साल हमने ऑनलाइन ऑफलाइन और कभी स्कूल आना कभी घर से पढ़ाई करना, इसका हमारे लर्निंग एप्टीट्यूड के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। तो स्मार्ट शब्द को एब्रीविएशन के रूप में यूज किया। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ ऑनेस्टी। घर पे रहे, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट में थोड़ी बहुत हमने अपने आप से बेईमानी की, तो बच्चों को बताया कि अगर हम अपने आप से बेईमानी करेंगे तो फिर सफलता की डगर थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। तो उनको एक तरीका बताया कि हमें किसी को दिखाने के लिए सेल्फ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ब खुद अंदर से इच्छा होनी चाहिए सेल्फ ऑनेस्ट होने के लिए। देन एम फॉर मैग्नेटोग्राफी। मैग्नेटोग्राफी इज एक्सरसाइज विच जो फोकस के ऊपर आधारित है कि कैसे वो अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात बात की गई आर्ट ऑफ लिसनिंग की, कि बच्चा एक क्लास में कितनी बार सुनना बंद कर देता है। वो अपने ब्रेन को दोष देता है कि ब्रेन शायद सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे याद नहीं हो रहा है। असल में गुनहगार होता है हमारा कान, जो मटेरियल की सप्लाई ही नहीं करता है। देन आर फॉर रिस्पेक्टोलॉजी। बच्चों को बताया गया कि अगर टीचर का हम सम्मान करते हैं, उसे समझदार मानते हैं, तभी टीचर के शब्दों को हमारे कान अनुमति देते हैं ब्रेन तक पहुंचने की। अगर हम उसे समझदार नहीं मानते, उसका रिगार्ड और रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हमारे कान इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि शिक्षक के शब्दों को हमें ब्रेन तक नहीं पहुंचने देना है। देन टी स्टैंड्स फॉर ट्रेन योर ब्रेन। मतलब हम जो भी भूलना चाहते हैं, हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि भाई इस चीज़ को डिलीट कर देना, इस चीज़ को डिलीट नहीं करना। जैसे मूवीज़ की बातें हमें याद बनी रहती हैं, गाने, मैच के स्कोर हमें याद बने रहते हैं, लेकिन पढ़ाई से संबंधित चीज़ें क्यों डिलीट हो जाती हैं और कैसे उन्हें ज़्यादा समय तक ब्रेन में बनाए रख सकते हैं, मतलब रिटेंशन लेवल बढ़ा सकते हैं। तो स्मार्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है: सेल्फ ऑनेस्टी, मैग्नेटोग्राफी, आर्ट ऑफ लिसनिंग, देन रिस्पेक्टोलॉजी, देन ट्रेन योर ब्रेन। तो ये मेरा 40 मिनट का आज बच्चों से इंटरेक्शन सेशन था और बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे थे, तरह तरह के उन्होंने सवाल किए और कोशिश की मैंने उनके सवालों को, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का। सर, जैसे डिजिटलाइजेशन का ज़माना चला हुआ दौर है, क्या उससे बच्चे स्मार्ट हो पाएंगे? देखिए, समय के साथ विनोद जी से मेरा यही डिस्कशन चल रहा था कि अपडेटेशन इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, कि अगर समय के साथ हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन अपडेटेशन में मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर पेरेंट्स ने मोबाइल दे दिया, डिजिटल चीज़ों के ऊपर बच्चा है, लेकिन बच्चा क्या इतना मैच्योर है कि वो अपनी ज़रूरी जो उसके लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसकी तरफ जा रहा है, या मोबाइल उसके पास है जो उसके लिए गैर ज़रूरी चीज़ है, जो उसके लिए वर्जित चीज़ें हैं, उसकी तरफ जा रहा है। तो डिजिटलाइजेशन की तो ज़रूरत है, लेकिन वो मैच्योरिटी की भी ज़रूरत है कि बच्चा सही चीज़ों की तरफ जाए।
तो इस तरह के सेमिनार को कितना कारगर आप समझते हैं कि बच्चों को स्मार्ट और बना सकते देखिए, सुनने से तो परिवर्तन नहीं आता, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है जब रिपीटेशन होता है। जैसे अब विनोद सर से डिस्कस हो रहा था कि एक सेशन हो गया, टीचर्स से हम बात करेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए। तो पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। अगर मैं सेल्फ ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ तो बच्चा नहीं होगा सेल्फ ऑनेस्ट, वो मेरे को सुनने के बाद मेरे शब्दों को वहीं पे दफना के जाता है सेमिनार हॉल में। लेकिन विनोद जी से जैसा टाई अप है कि अब हम टीचर से बात करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, तो इस तरह से काम करते हैं, तब जाके बच्चों में परिवर्तन आता है। अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है और कुछ भी बच्चों में हो जाता है तो हम मतलब इस तरह के सेमिनार कारगर माने जाते हैं। सर, जिस तरह कंपटीशन का दौर है तो बच्चों को क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैंने ये जो सेशन था वो पूरा का पूरा मैसेज से भरपूर था कि हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। स्मार्ट के लिए सेल्फ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, मैग्नेटोग्राफी मतलब फोकस होना पड़ेगा, देन आर्ट ऑफ लिसनिंग, हमें ध्यान से सुनने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, शिक्षक माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा और अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा।